Hi guys, welcome to my channel. So I recently purchased this from Meesho. This is satin heatless hair curler and it claims कि ये हमारे hair को curl कर सकता है with zero heat and zero heat means zero damage. So चलिए साथ में देखते हैं कि ये काम करता भी है या फिर पैसा वेस्ट। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने हेयर को अच्छी तरह डिटैंगल किया है अपने पैडल ब्रश का यूज़ करके। कोम 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 कोम। देन मैं अपना फेवरेट हेयर सीरम लगा रही हूँ अपने हेयर्स पे, मिड्स टू एंड्स ओनली। अच्छे से उसको स्प्रेड कर लेना है, कहीं पे भी ऑयली ना रहे, एक जगह लग कर के। देन कोम अगेन। अब मैं अपने हेयर को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही हूँ, मिडल पार्टिंग कर रही हूँ। देन मैंने एक वी सेक्शन ले लिया है एंड इस पे मैं रोलर लगाऊंगी। इसको कोम कर लिया मैंने अच्छी तरह। देन हाथ से स्मूथ करके इसके ऊपर रोलर लगाऊंगी मैं। इसको मैं बॉब पिन से सिक्योर कर रही हूँ। अब मैंने अपना मीशो का सैटिन हीटलेस हेयर कर्लर ले लिया है एंड मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने ये मीशो से 165 रुपीज़ का लिया था एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी बैंड की स्क्रंचीज़ भी अच्छी क्वालिटी की है, बट स्पेशली क्लचर बहुत अच्छी क्वालिटी का है। मतलब 165 में आपको क्या ही मिलता है क्लचर, इतना बड़ा क्लचर। और वैसे हम लेने जाएंगे मार्केट से आराम से 100 रुपीज़ का तो ये क्लचर ही मिल जाएगा। अब मैंने अपने हेयर को पीछे से भी 2 हाफ्स में डिवाइड कर लिया और एक सेक्शन जिस पे मुझे काम करना था मैंने उसको दोबारा से कोम कर लिया, डिटैंगल कर लिया है। देन मैं छोटे छोटे सेक्शन लेकर के, पहले मैंने आगे से एक छोटा सेक्शन लिया, उसको बैंड के अराउंड रोल करा, आगे से पीछे लेके गई, फिर आगे लेके गई एंड देन आगे लेके आई तो उस पर छोटा सा एक सेक्शन और ऐड करके फिर उसको पीछे लेकर गई एंड देन जब उसको घुमा के आगे लेकर के आई फिर एक नया सेक्शन ऐड किया है। मैं बस यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने हेयर को बहुत टाइटली रैप करना है, अच्छी तरह रैप करना है। इतना भी टाइट नहीं कि दर्द होए, बट काफ़ी टाइटली इसको रैप करना है। इसको बिल्कुल पास रखना है बैंड को अपने हेयर के एंड टाइटली रोल करना है, रैप करना है हेयर को इसके अराउंड, तभी जो कर्ल्स हैं वो अच्छी तरह होंगे। बस यही प्रोसेस करते रहना है। और जब सारे हेयर रैप हो जाएं बैंड पे तो उसको हमने स्क्रंची से अच्छी तरह सिक्योर करना है, एंड्स को स्पेशली, ताकि एंड्स कोई भी निकले नहीं। एंड देन मैं सेम प्रोसेस दूसरी साइड रिपीट कर रही हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, जितनी नीटली और जितनी ईजिली मैं पहले वाला साइड कर पा रही थी, इसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि ऐसे होता है हम खुद करते हैं तो एक साइड ईजिली हो जाती है, दूसरी साइड में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। बट नंदलेस इसको ऐसे ही सेम प्रोसेस रिपीट करते रहना है, थोड़े थोड़े सेक्शन लेकर के फिर उसको टाइटली रैप करना है, आगे से पीछे करके फिर आगे लेके आना है। देन दिस इज़ ऑल्सो डन। और स्क्रंची से मैंने इसको सिक्योर कर लिया है। अब मैं स्क्रंची को ऊपर की तरफ पुश कर रही हूँ एंड बैंड को मैं पीछे से क्लचर लगा के सिक्योर कर रही हूँ। एंड अब मैं रात में सो गई थी और मैंने ये सैटिन का हेयर बॉनेट मेरे पास रखा था, ये मैंने लगा लिया था। एक्चुअली सैटिन का एक फ़ायदा है कि सैटिन हेयर में बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करता, एंड फ्रिक्शन नहीं क्रिएट होती तो फ्रिज नहीं आता है। अगर आप जैसे हीटलेस में अगर हीटलेस हेयर कलर्स ये कर्लर भी नहीं यूज़ कर रही हूँ तो भी अगर सैटिन बॉनेट पहन के सो तो उससे हेयर में फ्रिक्शन नहीं होती, स्प्लिट एंड्स नहीं होते, डैमेज नहीं होता बालों को। एंड मैंने ये लगाया हुआ था तो मैंने इसके ऊपर बॉनेट लगाया था एंड देन मॉर्निंग में अब मैंने बॉनेट और ये रिमूव करने शुरू किया है एंड मैं एक एक करके कर्ल्स निकाल रही हूँ अपने बैंड में से।
एंड इतने ब्यूटीफुल कर्ल्स हुए हैं, एज यू कैन सी कर्ल्स आर परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि रात में सोने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, जैसे साइड में सो तो इतना नहीं है, बट बैक पे सो तो थोड़ा सा चुभता है कलर और ये आपका क्लचर, बट अदरवाइज़ इतने ब्यूटीफुल कर्ल्स हुए हैं, प्रॉपर कर्ल्स फॉर्म हुए हैं, एंड दैट टू विद ज़ीरो हीट। आई थिंक दिस इज़ अ विन फॉर मी। एंड बालों में फ्रिजीनेस नहीं है, ये पैक लुक है इसका।